दोस्तों, मैं शौर्यपुरी, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय गोडा से। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, 100 नंबर का एक पेपर होता है। उसमें से 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं, तो 20 नंबर के तो छोटे वाले क्वेश्चन हो गए, और 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आते हैं। और बाकी 3 सेक्शन में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में 2-2 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन करते हुए टोटल 3 क्वेश्चन अपने को करने होते हैं। इस प्रकार अपना पेपर पैटर्न होता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें 3 सेक्शन है, ए, बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का मीनिंग, उसका सब्जेक्ट मैटर एंड इम्पोर्टेंस की स्टडी करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, उसका विषय वस्तु क्या है, उसका महत्व क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बेसिक ट्रेंड्स ऑफ क्लासिकल, कीन्सियन, न्यू क्लासिकल एंड न्यू कीन्सियन इकोनॉमिक्स को के बाद बेसिक ट्रेंड्स ऑफ क्लासिकल, कीन्सियन, न्यू क्लासिकल एंड न्यू कीन्सियन इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर जो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसको काल में डिवीजन किया गया है। पहले क्लासिकल आए थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद जिसको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, उसके बाद कीन्सियन अर्थशास्त्र आया था। उसके बाद क्लासिकल का सुधार करके न्यू क्लासिकल बना, और उसके बाद लास्ट में कीन्सियन का सुधार करके न्यू कीन्सियन इकोनॉमिक्स आया। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल के अंदर हम फ्लो, इंडिपेंडेंट चर, डिपेंडेंट चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर आदि का अध्ययन करते हैं। उसके साथ ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के वर्ताकार प्रवाह को भी इसी के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के अंदर ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है इसमें नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम उसका बेसिक कंसेप्ट, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे हम जीडीपी निकालते हैं, कैसे एनडीपी निकालते हैं, कैसे एनएनपी निकालते हैं, इसका अध्ययन हम नेशनल इनकम के अंदर करेंगे। साथ ही सेक्टरल अकाउंट्स, नॉमिनल एंड रियल एग्रीगेट्स का अध्ययन भी हम नेशनल इनकम के अंतर्गत करेंगे। उससे नेक्स्ट है मनी फंक्शन। मनी फंक्शन, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। मुद्रा के कई प्रकार के कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, गौण कार्य, और मुद्रा की मांग और पूर्ति का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। साथ ही क्वांटिटिव थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रांजैक्शन अप्रोच और एक केस बैलेंस अप्रोच, उनको पढ़ा जाता है। उसके बाद कीन्सियन रिफॉर्मुलेशन ऑफ द क्वांटिटिव थ्योरी ऑफ मनी, जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है उस पर किन्स ने पुनर्निर्माण किया था, उसका अध्ययन भी हम मैक्रो के अंतर्गत करते हैं। और फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन एंड इट्स थ्योरी, मुद्रास्फीति और इसके सिद्धांत। इसमें हम पढ़ते हैं मुद्रास्फीति का मीनिंग क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे उपभोक्ता पे क्या प्रभाव पड़ा, देश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, ऋणी पे क्या प्रभाव पड़ा, ऋणदाता पे क्या प्रभाव पड़ा आदि का अध्ययन हम इसमें करते हैं। उसके बाद इसकी थ्योरी में डिमांड पुल थ्योरी और स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन के एक टाइप होते हैं कि मांग जन्य मुद्रास्फीति क्या होती है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है, पूर्ति जन्य मुद्रास्फीति या लागत जन्य मुद्रास्फीति क्या होती है। इस प्रकार सेक्शन 1 अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, आय व रोजगार निर्धारण। इसमें 2 मॉडल होते हैं, एक क्लासिकल मॉडल, एक कीन्स मॉडल। दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आय व रोजगार का सिद्धांत, उसमें क्लासिकल मॉडल और कीन्सियन मॉडल दोनों इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंजप्शन फंक्शन, उपभोग फलन। उपभोग फलन के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि उपभोग होता क्या है, उपभोग के डिटर्मिनेंट, उसके निर्धारक क्या क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन,
उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम, जिसके अंतर्गत हम 4 नियम पढ़ेंगे, और साथ ही इसमें पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, बचत का विरोधाभास क्या होता है, इसका अध्ययन हम कंजप्शन फंक्शन के अंदर करते हैं। कंजप्शन फंक्शन होने के बाद हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन, निवेश फलन। निवेश को दूसरा नाम होता है विनियोग। विनियोग होता क्या है, निवेश क्या होता है, विनिवेशन क्या होता है, निवेश के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। साथ ही हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, MEC एंड MEI, पूंजी की सीमांत दक्षता और निवेश की सीमांत दक्षता क्या होती है, इनमें क्या अंतर होता है, इसका अध्ययन हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंतर्गत करते हैं। और लास्ट में इसमें कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर, गुणक और त्वरक किस प्रकार क्रिया करते हैं, गुणक क्या होता है, त्वरक क्या होता है, किसने दिया है और ये किस प्रकार अपनी क्रिया करते हैं, इसका अध्ययन हम मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर में करते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन C, ये एक थोड़ा थ्योरेटिकल सेक्शन है। इसमें है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैसा है, कि उसका गठन किस प्रकार हुआ है, कैसे कैसे कौन कौन सी समितियां बनी है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक का निर्माण हुआ है। और फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या है। और जैसे सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके क्या क्या कार्य हैं, उसका अध्ययन हम सेंट्रल बैंक के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक क्या होते हैं। जो अपनी ये जो भी अनुसूची, सेकंड अनुसूची में जो बैंक होते हैं उनको व्यापारिक बैंक कहा जाता है, जिसमें अपनी ये सब गवर्नमेंट के बैंक आते हैं, जैसे SBI हुआ, जैसे PNB हुआ, यूनियन बैंक हुआ, ये सब एक टाइप के कमर्शियल बैंक है। इनके क्या क्या कार्य हैं और इनके मॉडर्न ट्रेंड कौन कौन से हैं, कि कौन से बैंकों का विलय हो गया है, कौन से बैंक कब कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसका अध्ययन सब हम कमर्शियल बैंक के अंतर्गत करते हैं। उसके साथ ही साख नियंत्रण, साख क्या होती है, क्रेडिट क्या होता है, RBI उस क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ जारी करता है, उसमें हम 2 मेथड पढ़ते हैं, क्वालिटिव मेथड और क्वांटिटिव मेथड। गुणात्मक साख नियंत्रण पद्धति और एक मात्रात्मक साख नियंत्रण पद्धति का अध्ययन किया जाता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, उसके मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। साथ ही ये पढ़ते हैं मुद्रा के मापक तत्व कौन कौन से हैं। मुद्रा के माप 4 टाइप के होते हैं, M1, M2, M3, M4। M1 को हम संकुचित मुद्रा बोलते हैं, M3 को हम व्यापक मुद्रा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका अध्ययन हम मनी सप्लाई में करते हैं। और इसका 3rd यूनिट का लास्ट पॉइंट जो है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति क्या होती है। नीतियाँ 2 टाइप की होती है इकोनॉमिक्स में, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो RBI के अधीन जो भी पॉलिसी होती है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और जो सरकार के अधीन, गवर्नमेंट के अधीन होती है उसे हम राजकोषीय या फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या हैं, टारगेट, इसके लक्ष्य क्या क्या हैं, इंडिकेटर्स, इसके इंडिकेटर्स क्या क्या है। और लास्ट में इसमें पढ़ते हैं हम ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या होती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम समष्टि अर्थशास्त्र को 3 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। इसके लिए जो मुख्य किताबें हैं, जो मुख्य बुक्स हैं, वो इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। सेपेरो की एक बुक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। सेकंड ML झिंगन की एक बुक्स है द इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, वृद्धा पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती है। एक है RGD एलन मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये मैकमिलन प्रेस लंदन से प्रकाशित होती है। एक है MC वैश्य मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, ये विकास पब्लिशर हाउस न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती है। इस प्रकार ये 4-5 इम्पोर्टेंट बुक्स है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ बुक्स हैं, जैसे HL आहूजा मैक्रो इकोनॉमिक्स की, राणा एंड वर्मा मैक्रो इकोनॉमिक्स की अच्छी बुक है। इस प्रकार हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू सो मच।